नमस्कार। आज मैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ उनके बारे में आप बहुत पहले से जान चुके हैं और आज भी जानते हैं और आज भी वो प्रासंगिक हैं। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है या माना जाता है, हम लोग भी जानते हैं। बताया जाता है कि उनका जन्म 7 मई 1861 में जोरासांको ठाकुरबाड़ी में कोलकाता में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। बताया जाता है कि वो बहुत बड़े उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और कई सारी रचनाओं के रचनाकार थे। उन्होंने कई सारे गीतों का भी रूपांतरण किया था, रचना की थी। इतना ही नहीं, वो बंगाली या बंगला साहित्य के कर्ता धर्ता भी माने जाते हैं। उन्होंने बंगाली में, बंगला में बहुत सारी रचनाएं की है। उनकी फेमस रचना गीतांजलि है, जो कई सारे कविताओं का संकलन है, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था और 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज केवल भारतीय होने के लिहाज से प्रथम नहीं था, वो एशिया के नंबर 1 कहा जाता है कि प्रथम जो है एशिया के वही थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। बताया जाता है कि इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम सरला देवी था और वे अपने माता पिता के 13वीं और आखिरी संतान थे और इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की थी। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उनके जो गीत जो है 2232 गीतों का संकलन किया था, जिसको रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बंगाली भाषा का गद्य और पद्य में नए रूप से इन्होंने ही चित्रण किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की भी स्थापना की थी। उसको भी इन्होंने ही लिखा था, जो आज भी फेमस है और सारे जगहों पर गाया जाता है। हमारा राष्ट्रगीत भी उसी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्रकांड विद्वान भी थे और कहा जाता है कि ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भी गए थे, परंतु वहां पर इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी थी और वो वहां से लौट गए थे। धन्यवाद।